मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, तत्सम और तद्भव के क्रम में मैंने पिछले वीडियो में आपको तत्सम तद्भव की कुछ ट्रिक बताए थे। उस ट्रिक के आधार पर आपको आगे देखना है और मैंने वो शब्द लिखा है कि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो और वो किसी न किसी एग्जाम में या तो आए हैं या तो आ सकते हैं। और देखिए, मैंने तत्सम तद्भव के बारे में जितना भी लिखा है मैंने पहले ही बताया आपसे कि इन शब्दों को आप जरूर याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ऐसे शब्द हैं जो आपको याद ही रखना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। दूसरी चीज कि ये सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि जो हमेशा आपको मिलते रहेंगे। तो आप देख लीजिए कि कुछ कठिन शब्दों का भी मैंने कलेक्शन किया है। सरल शब्दों का कलेक्शन मैं नहीं करता क्योंकि सरल शब्द आते हैं आपको, इसलिए मैंने कठिन से कठिन शब्द देखा है इसमें। तो देखिए, सास का स्व शुरू होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है मात्र। और मूछ का सम शुरू होता है, छोटा ऊ की मात्रा। देखिए अंतर दोनों में आप जान लीजिए कि इसमें वा लगा है सास वाले में, सास मदर इल्ला वाला है। सांस का श्वास होता है, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया आपको। मूछ का श्रम शुरू होता है, बस ये अंतर दोनों में है। ये अच्छे प्रश्नों में गिनती की जाती है इनकी। इसके बाद में देखिए, मैंने अखरोट का अक्षोट होता है, अखाड़ा का अक्षवाट होता है। कल वाले वीडियो में मैंने ये शब्द गलत बता दिया था आपको, तो इसको आप सुधार लीजिए क्योंकि वो गलत हो गया, किसी कारणवश हो जाता है। तो अखरोट का अक्षोट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने कल गलत शब्द बता दिया था आपको। एक शब्द मात्र गलत था तो मैंने ध्यान नहीं दिया ऐसे ही। अखाड़ा का अक्षवाट होता है, अक्षवाट शब्द मैंने लिख दिया था संजोग से। तीता का तिक्त होता है और तीखा का तीक्ष्ण होता है। देखिए शब्दों में बहुत कम अंतर है, लेकिन उसका जो तत्सम है वो बदल गया। तो सबसे पहले तत्सम ध्यान दिया जाता है कि जैसे आपने पढ़ा है, तो मैं जब जो ट्रिक बता दिया हूं उसको ज्यादा दोहराने का प्रयास नहीं करता क्योंकि आप ट्रिक समझ गए होंगे। और सबसे पहले ट्रिक 2-3 बार आप देख लीजिए। 2-3 बार जब देख लेंगे तो जैसे ही शब्द आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा वास्तव में इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, फिर रीता का रिक्त होता है, इसमें से कुछ न कुछ सवाल पूछ ही लेता है हमेशा। इसके बाद पाहन लिखे या पहाड़ लिखे, दोनों का एक ही तत्सम होता है, उसका नाम है पाषाण। ये देखिए, पत्थर का प्रस्तर होता है। नारियल का नारिकेल है, ये कम से कम 20 बार पूछ चुका है अभी तक। पहला का प्रथिल होता है, दूसरा का द्विश्रित होता है और तीसरा का त्रिश्रित होता है। ये सवाल कभी भी पूछा जा सकता है, आने वाले एग्जाम में कहीं पूछ सकता है वो। फिर देखिए, पौना का पादोन होता है, गीध का गृध्र होता है, दाढ़ी का द्रष्टिका होता है और भट्ठी का भ्रष्टिका होता है। ठीक है, ऐसे शब्दों को ध्यान में रखना है कि जो कठिन शब्द हो। चना का चड़क होता है, टकसाल का टंगशाला होता है। देखिए, आप को मैंने इसलिए बताया कि ये शब्द बराबर पूछा गया है। आप बहुत मेहनत करेंगे तो वो टकसाला लिख देगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। और टंकसाल लिख सकता है ऑप्शन में, तो गलत हो जाएगा। इसका शुद्ध जो उत्तर होता है वो टंकशाला होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखिए, पोथी का पुस्तक होता है, सरल है। नींबू का निम्बक होता है और नीम का निम्ब होता है, दोनों में अंतर देख लीजिए। ये सवाल बराबर पूछे जाते हैं। करेला का कारवेल होता है, ये भी सवाल पूछा गया है। पारा का पारद होता है, मोती का मौक्तिक होता है, गांठ का ग्रंथ होता है। माखन का 2 तत्सम होता है, ध्यान रखिएगा। वो कभी भी पूछ सकता है आपसे कि माखन का तत्सम बताइए, तो कभी म्राक्षर लिख सकता है, कभी मंथज लिख सकता है। दोनों में से कोई उत्तर देगा, या दोनों दे सकता है तो दोनों से ही हो जाएगा। इसके बाद में अंगीठी का अग्निष्ठिका होता है, देवर का द्विवर होता है, दूल्हा का दुर्लभ होता है और दुल्हन का दुर्लभा होता है। गधा का गर्दभ होता है, ईख का इक्ष होता है, बंदर का बानर होता है, कई बार सवाल पूछा है। भतीजा का भ्रातृज्य होता है, भाभी का भात भारिया होता है, नैहर का ज्ञात गृह, कचहरी का कृत्य गृह, खंडहर का खंड गृह। इसलिए मैंने इकट्ठा लिख दिया इसको।
भांजा का भाग्ने होता है, मधुमक्खी का मधुभक्षिका होता है, ये सवाल पूछ लिया गया है। सोंठ का सुष्ठ होता है, कमरा का कोष्ठ होता है, पीठ का पृष्ठ होता है, अमीर का अमृत होता है, मक्खी का मक्षिका होता है। ये सवाल पूछ सकता है, पूछा गया है, दोबारा पूछ सकता है। इसके बाद में माँ का, देखिए ये आयोग ने दोनों उत्तर दिया था, मैं आपको बता दूं, ये पिछले एग्जाम में पूछा था ये, तो उसमें दोनों उत्तर दे दिया था। लास्ट में उत्तर उन्होंने मतलब माना दोनों, पहले तो एक उत्तर दिया था। तो ये विकल्प दोनों में से कोई आए तो आपको मारना है, और दूसरी बात अगर दोनों आ जाए तो दोनों को टिक कर देना है। ठीक। गोबर का गोमय होता है, सुई का दो तत्सम होता है, ध्यान रखना आपको, सूच होता है, सूचिका होता है, तो दोनों में से कोई आए तो आपको टिक कर देना है। इसके बाद में दाहिना का दक्षिण होता है, दक्षिणा मत लगा दीजिएगा। इसके बाद में आकाश का आकार्य होता है, हल्दी का हरिद्रा होता है। ये मैंने जो बताया कलेक्शन थोड़ा सा, तो कैसे पूछेगा प्रश्न, देखिए तत्सम और तद्भव मैंने बताया कि बहुत सरल टॉपिक है, फिर भी हमको पढ़ने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये स्कोर करने वाले टॉपिक हैं, अच्छे स्कोर कर जाते हैं यहाँ से। अगर आप ठीक ठाक पढ़ लेते हैं तो यहाँ से गलत होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। और मैं इतना शब्द लिखवा ही दूंगा कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और 95% मैंने बताया कि आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा वहाँ से। थोड़ा बहुत मेहनत करने की आपको आवश्यकता है, और भगवान करे आपको ज़्यादा 100% मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो जो प्रश्न पूछेगा उसके बारे में मैंने बताया आपसे कि पूछता है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में कौन सही है, तो एक तत्सम तद्भव सही नहीं लिखेगा और 3 तत्सम तद्भव सही लिखेगा, तो जो सही नहीं उसको टिक करना। तो थोड़ा सा रुक करके, टाइम पर्याप्त होता है एग्जाम में आपके लिए, थोड़ा सा रुक करके ध्यान दे करके आपको टिक करना है, नहीं तो आता हुआ सवाल गलत करके आप आते हैं। ठीक है। इसके बाद में मेरा और भी वीडियो बनेगा तत्सम तद्भव पर, जो मैं अच्छे शब्दों का कलेक्शन करने का प्रयास करूंगा, और आप लोगों को मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करके यहाँ पर शब्दों को लिखूंगा। तो मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि आप इसको दोहराएंगे और मेरे साथ लगे रहेंगे ऐसे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।